गर्मियां आते ही लोग नोटिस करते हैं कि एनर्जी कम हो जाती है, हेडेक्स बहुत जल्दी होते हैं, स्किन डल लगती है और पेट हैवी रहता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है, एसिडिटी ट्रिगर होती है और बिना रीजन के इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है और फिर लोग सोचते हैं वीकनेस हो रही है। ये वीकनेस नहीं है, ये आपकी बॉडी की अडेप्टेशन फेलियर। जब टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी स्वेटिंग के थ्रू खुद को कूल डाउन करती है। स्वेटिंग के साथ सिर्फ पानी नहीं निकलता, सोडियम, पोटेशियम और फ्लूइड्स भी लूज होते हैं। और अगर आपने सिर्फ टेस्ट बेस्ड समर डाइट कर रखी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्राइड स्नैक्स एंड शुगरी जूसेस, तो आपकी बॉडी और स्ट्रेस्ड फील करती है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बच्चा, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और मुझे समर्स में एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। लोग ब्रेन फॉग और डिहाइड्रेशन की मेडिसिन ढूंढते हैं, जबकि प्रॉब्लम का सलूशन उनकी प्लेट और बॉटल में है। समर में आपको कूलेंट्स के साथ साथ हाइड्रेशन चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, लाइट डाइजेशन चाहिए और गट सपोर्ट चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन फूड्स और ड्रिंक्स की जो समर में जेन्युइनली यूजफुल होते हैं, कौन से ओवररेटेड हैं और कैसे सिंपल इंडियन डाइट से आप हीट को स्मार्टर वे में हैंडल कर सकते हैं। टॉप समर फूड्स एंड ड्रिंक्स टू बीट द हीट। सबसे पहला समर सुपर फूड है कोकोनट वाटर। ये सिर्फ रिफ्रेशिंग ड्रिंक नहीं है, ये नेचुरली अकरिंग इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड है। इसमें पोटेशियम बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, साथ में मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और इजीली अब्जॉर्ब होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स। जब गर्मी में स्वेटिंग ज्यादा होती है तो बॉडी फ्लूइड के साथ साथ मिनरल्स भी लूज करती है। कोकोनट वाटर रिहाइड्रेशन में हेल्प करता है, स्पेशली माइल्ड डिहाइड्रेशन, फटीग और हीट एक्सपोजर के बाद। पोटेशियम नर्व सिग्नलिंग, मसल फंक्शन और फ्लूइड बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ लोगों में समर में वीकनेस, क्रैम्प्स या लो एनर्जी फील होती है। हाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट गैप भी रीजन हो सकता है। शुगरी ड्रिंक्स के कंपैरिजन में कोकोनट वाटर बहुत बेटर है, क्योंकि ये नेचुरल है और जनरली कैलोरी लोड में बहुत कम है। लेकिन डायबिटीज या शुगर इशू वाले लोगों को पोर्शन माइंडफुल रखना चाहिए। दूसरा पावरफुल ऑप्शन है छाछ या बटर मिल्क। इंडियन क्लाइमेट के लिए एक अंडररेटेड साइंस है। छाछ हाइड्रेशन के साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फर्मेंटेड डेयरी बेनिफिट्स दे सकता है। और अगर दही से बनी है तो प्रोटीन भी मिलेगा। फर्मेंटेड डेयरी बहुत से लोगों में डाइजेशन फ्रेंडली होती है और कुछ स्ट्रेन्स गट कंफर्ट में सपोर्टिव हो सकते हैं। छाछ में जीरा, पुदीना, काला नमक, हींग ऐड करने से फ्लेवर के साथ साथ डाइजेस्टिव सपोर्ट भी मिल सकती है। समर में हेवी क्रीमी ड्रिंक्स की जगह लाइट छाछ लेना बहुत स्मार्ट स्वैप है। ये मील के साथ भी यूजफुल होता है, स्पेशली जब हीट एपेटाइट को रिड्यूस कर रही है। तीसरा एसेंशियल समर फूड है दही। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, बी विटामिन और डिपेंडिंग ऑन कल्चर लाइव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। समर में लोग डाइजेशन कंप्लेंट्स ज्यादा फील करते हैं, हेवीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट और एसिडिटी भी फील कर सकते हैं। दही कूलिंग सेंसेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल प्रोटीन सोर्स है जो इजी मील एड ऑन भी है। और दही राइस के साथ, फ्रूट्स के साथ, रायता के फॉर्म में, स्मूदी बेस में यूज हो सकता है। दही में प्रेजेंट कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, सेटाइटी और मसल मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और फर्मेंटेड नेचर कुछ लोगों में लैक्टोज टॉलरेंस को भी इंप्रूव कर सकती है एज कंपेयर टू मिल्क। चौथा समर सुपर फूड है वाटरमेलन। तरबूज में होता है 92% पानी और 100 ग्राम तरबूज में सिर्फ अराउंड 30 कैलोरी होती है। इसलिए ये हाइड्रेशन के साथ साथ वेट कंट्रोल के लिए भी बहुत ही स्मार्ट समर फूड है। इसमें पोटेशियम भी होता है जो सोडियम को बैलेंस करके वाटर रिटेंशन, पफिनेस और ब्लोटिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तरबूज का लाल रंग लाइकोपीन से आता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हार्ट हेल्थ, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल और सन डैमेज प्रोटेक्शन से लिंक्ड है। लाइकोपीन को कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और सेलुलर प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टडी किया गया है। वाटरमेलन लो एनर्जी डेंसिटी फ्रूट है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा और कैलोरीज रिलेटिवली कम, इसीलिए ओवर ईटिंग कंट्रोल और स्वीट क्रेविंग्स के लिए यूजफुल हो सकता है। तरबूज में सिट्रुलिन भी होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे को सपोर्ट करता है और इस कॉन्टेक्स्ट में भी काफी डिस्कस किया गया है। फिफ्थ समर फूड है कुकुम्बर या खीरा। खीरे को लोग सिर्फ सैलेड समझते हैं, लेकिन ये एक हाइड्रेशन वेजिटेबल है। हाई वाटर कंटेंट के साथ साथ लो कैलोरी, लाइट डाइजेशन और रिफ्रेशिंग टेक्सचर देता है। इसमें विटामिन के, पोटेशियम और कम अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। समर मील्स में कुकुम्बर ऐड करने से ओवरऑल वाटर इनटेक और सेटाइटी दोनों इंप्रूव हो सकती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए यूजफुल है जो पानी कम पीते हैं। खीरा विद कर्ड रायता, सैलेड, लेमन सॉल्ट स्नैक या इन्फ्यूज्ड वाटर में भी यूज हो सकता है। छठा गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन समर ड्रिंक है रॉ मैंगो या आम पन्ना। रॉ मैंगो विटामिन सी रिच होता है और आम पन्ना ट्रेडिशनल हीट सपोर्ट में माना गया है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइड्रेशन सपोर्ट और पूरी बॉडी को रिफ्रेश करने की पावर होती है, जो एपेटाइट भी स्टिमुलेट कर सकता है। रॉ मैंगो में पेक्टिन और प्लांट कंपाउंड्स भी होते हैं। ट्रेडिशनल वर्जन्स में काला नमक, जीरा
मिंट ऐड किया जाता है जो डाइजेस्टिव कंफर्ट और टेस्ट दोनों को इनहेंस करता है। इंपॉर्टेंट कैवियट ये है कि मार्केट शुगरी सिरप्स और ओवर स्वीटेंड वर्जन्स अवॉइड करने हैं। घर का बैलेंस्ड आम पन्ना मच बेटर है। सातवीं अंडररेटेड वेजिटेबल है लौकी या बॉटल गार्ड। समर में लौकी का रोल सिर्फ डाइट फूड नहीं है, ये हाई वाटर, लो कैलोरी, लाइट डाइजेस्टिंग वेजिटेबल है जो हाइड्रेशन सपोर्टिव मील्स में यूजफुल होती है। जब गर्मी में हैवी ग्रेवीज टॉलरेट नहीं होती, लौकी बेस्ड सब्जी, सूप, मिक्स दाल लौकी कॉम्बिनेशंस स्टमक फ्रेंडली हैं। इसमें विटामिन सी, फोलेट, पोटेशियम और फाइबर मॉडेस्ट अमाउंट में मिल सकते हैं और इसमें प्रेजेंट फाइबर बोल रेगुलरिटी सपोर्ट करता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, कड़वी लौकी कभी यूज ना करें, वो टॉक्सिक हो सकती है। आठवां कूलिंग सपोर्ट फूड है मिंट या पुदीना। पुदीना का कूलिंग इफेक्ट सिर्फ सेंसेशन नहीं होता, मेंथोल रिसेप्टर्स कूलिंग फील कराते हैं, इसलिए समर ड्रिंक्स और मील्स में रिफ्रेशिंग लगता है। पुदीना बहुत ही अच्छा एड ऑन है, चाहे वो चटनी हो, छाछ हो, लेमन वाटर हो या रायता हो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ लोगों में पुदीना के यूज से डाइजेस्टिव कंफर्ट फील होता है। हेवी ऑयली मील के बाद पुदीना बेस्ड एड ऑन्स लाइट फील कराते हैं। 9th है आपके सिट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू, मौसमी, ऑरेंज। विटामिन सी के लिए बेस्ट सीजनल टूल्स। विटामिन सी कोलाजन सिंथेसिस, इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस और आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। समर स्वेटिंग और स्ट्रेस के टाइम फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स या नींबू पानी यूजफुल होता है, लेकिन पैकेज लेमनेड या शुगरी सिट्रस ड्रिंक्स बिल्कुल हेल्दी नहीं होती और आप बिल्कुल इन्हें कंज्यूम मत करिएगा। होल फ्रूट्स या कंट्रोल्ड होममेड वर्जन बहुत बेटर है। 10th ब्रॉड कैटेगरी में सीजनल फ्रूट्स जैसे पपाया, मस्कमेलन, बेरीज, गुआवा, बनाना। हर फ्रूट का रोल अलग है। पपाया डाइजेशन फ्रेंडली फाइबर और कैरोटीनॉइड्स देता है। मस्कमेलन हाइड्रेटिंग होता है। गुआवा फाइबर और विटामिन सी का पावर हाउस है। बनाना पोटेशियम और इजी कार्ब्स देता है, स्पेशली एक्टिव लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। इसलिए सिर्फ इंपोर्टेड बेरीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सीजनल लोकल फ्रूट्स, हमारे देसी फ्रूट्स बेस्ट वैल्यू इन द वर्ल्ड है। फाइनल रूल सिंपल है, समर में बॉडी को सिर्फ कोल्ड सेंसेशन नहीं चाहिए, उसे पानी, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइटर डाइजेशन और रियल न्यूट्रिशन चाहिए। समर फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट सीक्रेटली मेक हीट वर्स। अब प्रॉब्लम यह है कि गर्मियां आते ही लोग बॉडी को सपोर्ट करने की बजाय कंफ्यूज कर देते हैं। जो चीजें ठंडी लगती हैं उन्हें हेल्दी समझ लेते हैं। कूलिंग सेंसेशन और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट एक चीज नहीं होती। सबसे पहला कल्प्रिट है कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी सोडा। इनमें शुगर बहुत हाई होती है जो ब्लड शुगर को रैपिडली स्पाइक करती है। एक्सेस शुगर हाइड्रेशन इंप्रूव नहीं करती, उल्टा थर्स्ट और क्रेविंग्स बढ़ा देती है। कार्बोनेशन कुछ लोगों में ब्लोटिंग, एसिडिटी और बेल्चिंग वर्सन कर देती है। अगर रोज समर हाइड्रेशन का सोर्स कोल्ड ड्रिंक है तो आप पानी और मिनरल्स की जगह शुगर ले रहे हैं। दूसरा है पैकेज जूसेस। लोग सोचते हैं जूस मतलब फ्रूट, रियलिटी में ज्यादातर फ्रूट जूसेस जो है वो फाइबर स्ट्रिप्ड होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोर्स बन जाते हैं। होल फ्रूट का सैटिस्फैक्टरी इफेक्ट जूस में नहीं मिलता। समर में जब लोग पानी कम और फ्रूट ज्यादा कर देते हैं तो कैलोरीज साइलेंटली बढ़ जाती हैं और हाइड्रेशन उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी लगती है। तीसरा कल्प्रिट है आइसक्रीम ओवरलोड। ओकेजनल डेजर्ट अलग बात है मेरे दोस्त, लेकिन डेली कूलिंग स्ट्रैटेजी के लिए आइसक्रीम खाना ये बहुत बड़ी गलती। आइसक्रीम शुगर और सैचुरेटेड फैट डेंस फूड हो सकती है। कुछ लोगों में डेयरी सेंसिटिविटी, ब्लोटिंग या एसिड रिफ्लक्स वर्स कर सकती है। थोड़ी देर के लिए कूलिंग फील होती है, लेकिन ये हाइड्रेशन का सोल्यूशन नहीं। चौथा ट्रैप है हैवी क्रीमी ग्रेवीज या ओवरसाइज बटर लोडेड करीज, एक्सेस ऑयली बिरयानी स्टाइल मील्स, क्रीम हैवी रेस्टोरेंट फूड। समर में बॉडी लाइट मील्स बेटर टॉलरेट करती है। हैवी मील्स थर्मिक लोड और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट बढ़ा सकते हैं। खाना खा के नींद और स्लगिनेस इसी वजह से होती है। पांचवा कल्प्रिट है अल्कोहल एक्सेस। बियर लोग समर हाइड्रेशन समझ लेते हैं बट रियलिटी में ऑपोजिट है। अल्कोहल डायरेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, मतलब फ्लूइड लॉस और डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। साथ में स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होती है और अगले दिन आपको हैंगओवर, फटीग, हेडेक और ब्रेन फॉग ये सब फील। छठी हिडन मिस्टेक है सिर्फ ठंडा पानी और जीरो न्यूट्रिशन। कई लोग खाना स्किप कर देते हैं और बस आइस ड्रिंक्स पे रहते हैं, रिजल्टिंग इन सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन और कैलोरीज का मिसमैच। वीकनेस, डिजीनेस और इरिटेबिलिटी इस बात से नेचुरली आती है। और सबसे बड़ी समर मिस्टेक, प्यास लगने का वेट करना। थर्स्ट डिलेड सिग्नल है। जब तक थर्स्ट स्ट्रॉन्ग फील होती है, माइल्ड डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। समर सर्वाइवल का फॉर्मूला टेस्ट नहीं स्ट्रैटेजी है। इसलिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड स्नैक्स और रैंडम शुगरी फूड्स पर चलेंगे तो बॉडी जल्दी थक जाएगी। अगर आप कोकोनट वाटर, छाछ, दही, सीजनल फ्रूट्स, समर वेजिटेबल्स और बैलेंस्ड मील्स चूज करेंगे तो सेम सीजन में ज्यादा मैनेजेबल एनर्जी फील हो। मैं आपको एक सिंपल चैलेंज देता हूं, अगले 14 दिन कोल्ड ड्रिंक 0, छाछ बढ़ा दीजिए, एक सीजनल फ्रूट डेली ऐड कीजिए, लंच को लाइट रखिए और वाटर का शेड्यूल बनाइए। आपको डिफरेंस फील होगा अपनी एनर्जी में, ब्लोटिंग में
हेडेक्स में, एपेटाइट में, और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। आपको इन्फ्लुएंजाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्फ्लुएंजा से दूर रहिए, नेचुरल डाइट पे फोकस करिए। हेल्थ सीजन के अगेंस्ट जाकर नहीं बनती, हेल्थ सीजन के साथ अलाइन होकर बनती है। और याद रखिए, नेचर हर सीजन में सोल्यूशन देती है। समर का सोल्यूशन फ्रीजर में नहीं, बाजार के सीजनल सेक्शन में पड़ा होता है। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी सो मच लव। The target is 1 million subscribers before my birthday. My birthday is on 29th October. आपका ये जो प्यार है, ये मेरी एनर्जी है, मेरी टीम की मोटिवेशन है। मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं इस प्यार का दीवाना हो चुका हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक जल्दी पहुँचाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप ये दोनों वीडियो भी ज़रूर देखिए और अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।